अस्सलाम वालेकुम, हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा, बोजू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके साथ फ़िश एंड चिप्स की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं ये फ़िश जो है पूरी की पूरी पकेगी, लेकिन अंदर से और बाहर से बिल्कुल एक जैसी पकी हुई होगी। इसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो फ्राई नहीं होगा। ये देखें, इस तरह से अंदर की तरफ भी ये पकेगी। और ये पूरी फ़िश आप प्रेजेंटेशन के लिए, दावतों में रखने के लिए आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट वेजिटेबल्स फिल कर सकते हैं, कोई कबाब फिल कर सकते हैं। मैंने चिप्स फिल कर लिए हैं फ्रेंच फ्राइज़ बना के। तो बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त बनी है। इसकी मैरिनेशन करके रख दी थी। तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देना है। कम अज़ कम तो इतना टाइम दें, और अगर जल्दी है तो जल्दी भी बना लें, लेकिन फिर आंच बिल्कुल हल्की रखें और हल्का हल्का इसे पकाएं। सरसों का तेल तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैंने ले लिए, और 3 चम्मच ही मैंने दही ले लिया, जिसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं था, थिक दही था। ये मैंने चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, जिसमें है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, और अजवाइन थी, और कसूरी मेथी थी। मसाला जो है इसका हमने पेस्ट तैयार करना है, और मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ। अब इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन मैंने ऐड कर दिया। बाकी मसाले मैंने लिख भी दिए हैं, और बस ये पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम अपनी जो हमारी फ़िश हैं उनको मैरिनेट करेंगे, और उनके जो कट्स हैं फ़िश के लगे हुए, उनको अच्छा सा फिल करना है। अंदर की तरफ भी लगाएंगे मसाला, बाहर की तरफ से भी लगाएंगे, हर तरफ से अच्छा सा ये कोट करेंगे। पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेस्ट नहीं बनाएंगे और हर चीज़ सूखे मसाले जैसे ऊपर छिड़क कर और फिर मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह ये जो कट्स हैं इनके अंदर पहले वाला मसाला चला जाएगा, बाद वाला नहीं जाएगा, और इस तरह मतलब वो सही तरह से नहीं लगेगा। पेस्ट इसका पहले तैयार करें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके, और इस तरह से अच्छा सा अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड से इसको अच्छा सा भर लें। और कट्स जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से काटी गई है मछली। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक साइड वाले फिले की तरफ छोड़ दी गई है, और दूसरा जो इसका साइड था वो बिल्कुल बारीक सा अलग से हटाया गया, उसमें हड्डी नहीं आई। तो इस तरह से इसको अभी मैंने लगाकर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको बहुत हल्की आंच पे पका सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आप पकाएं, ये बहुत टेस्टी बनेगी। अच्छा, अब इस तरह से फैला कर इसके जो दोनों साइडें हैं, दोनों फिले फिश के जो हैं, मैं फैला कर मैंने डाला है। पहले अंदर वाली साइड मैं इसकी पकाऊंगी, और जब अंदर वाली साइड पक जाएगी इसकी अच्छी सी, तो फिर मैं इसको पलट दूंगी। मैं नॉर्मल सी हीट पर पका रही हूँ, जिस पे ना ये जले और ना ही ये कच्ची रह जाए। नॉर्मल सी हीट, क्योंकि मैंने तो उसको मैरिनेट भी किया था, और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल आहिस्तगी के साथ, आराम के साथ आपने इसको पलटना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अलग हो जाएगी। इस तरह से दोनों साइडों से हम इसको पका लेंगे। अच्छे से आपने तसल्ली से पकाना है, इसको रश नहीं करना, वरना ये टूट जाएगी, और इसकी जो साबुत पकने की खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाएगी, इसके टुकड़े हो जाएंगे। आलू मैंने धो के डाल लिए हैं एक बॉल में, और इनके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। आलूओं के साथ कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया है, और 1 या 2 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें डालकर इनको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। मेरी अभी एक फ़िश पकी है और एक पक रही है। इनको आलूओं को मैंने जो है मिक्स करके ये सारे मसाले इनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया है, और अपनी फ़िश पहली वाली जो है मैं उतार कर रख रही हूँ। आलूओं को छोड़ दिया है 2-3 मिनट तक। तो जब रहेंगे तो अच्छी तरह जो कॉर्नफ्लोर है और मसाला है वो उनके ऊपर लिपट जाएगा, और एक लेयर बना देगा क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी, और हमारे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से फ़िश एंड चिप्स दोनों तैयार हो जाएंगे। ये इस तरह से मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की है दावतों के लिए, और किसी ख़ास मेहमान के लिए, या अपने घर में कोई ख़ास खाना आप पका रहे हो किसी शाम का, तो ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।